हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड होके मतलब जो नए पैटर्न पे कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 है। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 2021-22 में विद्यालयों के समय से पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% जो है सिलेबस कम किया गया है। ठीक है, 30% सिलेबस कम किया गया। वो कम क्या हुआ वो देखते हैं। जो पहले सिलेबस था, पहले तो उसकी बात कर लें। पहले जो सिलेबस था यूनिट फर्स्ट में, इकाई फर्स्ट में संबंध तथा फलन, पहला चैप्टर था इसमें संबंध तथा फलन, जिसमें संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं थी। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर था वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये वाला चैप्टर था दूसरा चैप्टर। इसमें क्या क्या पूछा जाता था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, और दूसरा इसी का जो पार्ट था वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म। ठीक है, यूनिट थर्ड में क्या था? यूनिट थर्ड में जो कलन, जिसे डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं ना, उसमें था सततता तथा अवकलनीयता, मतलब जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों चीज़ें थी। उसमें रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी। रोले तथा लैग्रेंज की मध्यमान प्रमेय, जिनका प्रूवमेंट नहीं पूछा जाता था, है ना, सिर्फ उनका यूज था, तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग में उनके एप्लीकेशन थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट उनका जो था प्रूवमेंट नहीं था। विदाउट प्रूवमेंट के जो भी एप्लीकेशन होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। यूनिट फोर्थ में क्या था? यूनिट फोर्थ में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें क्या मतलब वेक्टर कैलकुलस होती है ना, वो चीज़। तो फर्स्ट था सदिश, जिसमें सदिश के अदिश गुणनफल, और दूसरा जो चैप्टर था वो था त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में दो रेखाएं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच का जो एंगल बनता था उस पर डिस्कस होती थी। फिर उसके बाद जो लास्ट यूनिट, सिक्स्थ यूनिट थी, वो थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, प्रोबेबिलिटी, उस पर सारा डिस्कशन था। अब देखिए, अब नीचे जो लाइन लिखी है इसको पढ़िएगा। लिखा है उपयुक्त के अनुक्रम में 70%, जो 70% है उसका पाठ्यक्रम जो है, मतलब 30% कम हो गया। जो 30% है वो कम किया गया, अब बचा 70%। जो 70% है वो सिलेबस क्या है इसको देखिएगा। ये है जो आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा। अब देखिए, जो टोटल अंक है 100 अंक का पेपर होता है ना, 100 अंक का। अब जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध तथा फलन, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है कलन, चौथा है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, पांचवा है लीनियर प्रोग्रामिंग, और छठवां है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो होती है। तो संबंध तथा फलन जो आएगा 10 मार्क्स का आएगा। बीजगणित जो अलजेब्रा होती है वो 13 मार्क्स की आएगी। जो कलन है, डिफ्रेंसिएशन, जिसे आप लोग पढ़ेंगे, वो आएगा 44 मार्क्स का। इसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, और एक चीज़ और, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, अवकल समीकरण, वो भी इसी में आएगा। वो 44 मार्क्स का होगा। फिर जो 3D होती है, वेक्टर कैलकुलस, वो आएगी 17 मार्क्स की। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग होगी वो 6 मार्क्स की, और जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 मार्क्स की। टोटल का जो है सम जो है 100% का पेपर इस टाइप से बनेगा। 2021-22 की बात कर रहा हूँ मैं। 2021-22 में, जो 22 में पेपर होगा उसकी बात कर रहा है, 22 में। ठीक है, अब देखिएगा जो मतलब चेंजिंग हुई है इस सिलेबस में वो क्या हुआ है। जो पहली यूनिट है संबंध तथा फलन, तो उसमें सिर्फ पूछा जाएगा संबंधों के प्रकार। उसमें स्वतुल्य, सममिति जो सिमेट्रिक होता है, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकाकी एवं आच्छादक फलन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा संबंध जो है संबंध तथा फलन यूनिट फर्स्ट में और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। देखिए इसमें क्या है, जो दूसरा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट में वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें डिफिनेशन होगी, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद बीजगणित। देखिए बीजगणित में क्या क्या आएगा, अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में देखो पहले तो मैट्रिक्स होगी, आव्यूह, जो आव्यूह होता है वो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, सारणिक,
उसमें जो जो चीज़ें आएंगी ये पूरा सिलेबस यहाँ पे डिफाइन है। संकल्पना, संकेतन, क्रम, इसको मतलब क्लियरिटी से पढ़िएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। फिर डिटर्मिनेंट में क्या, सारणिक में क्या क्या पूछा गया है। सारणिक में एक वर्ग का अवयव 3x3 के क्रम के वर्ग अवयव तक होगा। 3x3 का ही आएगा, 4x4 का नहीं आप लोगों में पूछा जाएगा। जो है डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, वो सारी। उपसारणिक क्या होती है तथा सैखंड, ये सारी चीज़ें मैं जब शुरू कर रहा हूँ सिलेबस तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। बट आप लोगों का बट जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसी चैनल पे शुरू करेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस एकेडमी पे। सारा सिलेबस पढ़ाऊँगा, टोटली फ्री होगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बट चैनल पे बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। अब देखिए यूनिट थर्ड क्या है। यूनिट थर्ड है कलन। कलन में क्या क्या होगा। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सत्यता तथा अवकलनीयता, मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों चीज़ें, उसमें क्या क्या होगा। सत्ता तथा अवकलनीयता के संयुक्त फलनों का डिफरेंशिएशन होगा। जो चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम, वो होगा। इनवर्स जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ये सारी चीज़ें। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी लघुगण की फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगण की अवकलन, प्राचल रूप से व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम में अवकलन, ये सारी चीज़ें। फिर अवकलनों के अनुप्रयोग में ये चैप्टर है। इसमें देखिए अविलंब तथा स्पर्श रेखाएं, जो एक चैप्टर अलग से होता है। सन्निकट है, उच्चतम निम्नतम, मैक्सिमम एंड मिनिमा है ना, और अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी इस बार, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड चैप्टर होगा कलन वाले यूनिट में, थर्ड चैप्टर जो है समाकलन। समाकलन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें देखो समाकलन सिंपल सा जो भी जो है इंटीग्रेशन करने को होगा। फिर अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, है ना, जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसका जस्ट उल्टा, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, उल्टे के रूप में जो भी मतलब कैसे करेंगे उसका अवकलन जो होता है डिफ्रेंसिएशन, उसका जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो वह इंटीग्रेशन होगा। कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, जो सब्सटीट्यूशन होता है, जैसे नहीं एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। फिर है आंशिक भिन्नों द्वारा, मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा। खंडसा द्वारा मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, केवल निम्न प्रकार के समाकलनों का मान ज्ञात करना, उन पर आधारित प्रश्न। देखिए जे इस टाइप के जो भी दे रखे हैं फार्मूले, सिर्फ इतने इंटीग्रेशन आप में पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा इस टाइप से। फर्स्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद जे वाला, जे पार्ट, जे सारे, इन सारे फार्मूले के अलावा इस बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है समाकलनों के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अनुप्रयोग में क्या आएगा, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। जो कर्व होंगे, मतलब जो कर्व बनते हैं ना, वो इस टाइप से कोई कर्व बनेगा तो इसका जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जे इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो एक जे चैप्टर है। फिर दो विशेषताएं रेखाएं, मेनली इसमें जो है लाइंस ली जाएंगी, जैसे जे एक्स हो गया, जे वाई हो गया, इसमें जे लाइन हो गई, तो यहाँ पे जे जो है जे वाला एरिया कितना होगा, जी इस टाइप से पूछे जाएंगे। वृत्त सर्कल भी हो सकता है, जो परवलय होता है ना पैराबोला, वो भी। दीर्घवृत्त इलिप्स केवल मानक के रूप में पूछा जाएगा, इनका जो है क्षेत्रफल कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। अब जैसे जे वक्र कौन सा है, सरल रेखाएं हो गया, वृत्त हो गया, परवलय, दीर्घवृत्त, इनका जो है किन्हीं दो का कम्बिनेशन कर लिया जाएगा और पूछा जाएगा क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे इन्होंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल इस टाइप से ले लिया, या इलिप्स मान लीजिए, जे एक इलिप्स है, इलिप्स ले लिया, और एक पैराबोला, इस टाइप से एक पैराबोला परवलय ले लिया, तो इनके कम्बिनेशन से जो कवर्ड एरिया होगा उसका क्षेत्रफल, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है फिफ्थ में क्या है, अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण क्या होता है। अवकल समीकरण देखो दो टाइप के होते हैं। एक तो पहले डिफिनेशन पूछी जाएगी, कोटि एवं घात में इस डिग्री पूछा जाएगा और उनका आर्डर क्या होता है। फिर इनका व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण ज्ञात करना। पृथक्करण चार तरीके से अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, ये सारे इस टाइप के आएंगे।
dy/dx+py=q। ये देखिए फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूँगा जब मैं सिलेबस चालू करूँगा, तो जो फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है वो सब शुरू से बताऊँगा, तब आप लोगों को समझ आएगा। इस टाइप का पूछा जाएगा जहाँ पे पी और क्यू जो होता है फंक्शन होते हैं बाई के। तो ये सारी चीज़ें। अब यूनिट फोर्थ जो है वेक्टर कैलकुलस, इसमें क्या है 3D होती है। वेक्टर कैलकुलस होगा सदिश एवं अदिश दोनों चीज़ें, सदिश परिमाण दिशा, ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये चैप्टर होगा। फिर इसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो 6 मार्क की आएगी। ये पक्का आती है, बहुत आसान सी है, ग्राफ के बेस पे करी जाती है। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस पे जो है सशर्त है प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्शन नियम, जो भी गुणन नियम होता है, जे स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन और इनका प्रायिकता वितरण, ये सारे टोटल सिलेबस जो है इस टाइप से जो है डिस्कस किया गया। 30% रिड्यूस्ड होके मीन्स 30% जो है कम करा गया है, तो 70% सिलेबस आप लोगों का रहा है। ठीक, अब देखिए आज इस वीडियो की मेन बात जो है, हमारे इसी चैनल पे ओनली मैथमेटिक्स की बात कर रहा, मैथमेटिक्स क्लास 12th हाई स्कूल का तो शुरू हो चुका है, 10th का तो मतलब 10th क्लास का जो है 10th क्लास का हमने शुरू कर दिया, पूरा प्रॉपरली बैचेज चल रहे हैं। और मैथमेटिक्स 12th का जो है जल्दी 2-1 दिनों में शुरू होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, मतलब और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बट शुरू होने वाला है, जल्दी से, टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। अब फुल सिलेबस पढ़ाएंगे, कोई टेंशन ना लें, अभी टाइम है अपने लोगों के पास अच्छा खासा। अनसॉल्व्ड भी होगा, सब कुछ होगा इसी मतलब जो है इसी चैनल पे सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।